Dear student of 9th class, Assalamu alaikum. Today my topic is atomic weight. Atomic weight क्या होता है? हम उससे पहले पढ़ चुके हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो आज पढ़ेंगे एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को डिस्कवर किया जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। द एटॉमिक वेट was discovered by जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक वेट को डिस्कवर किया। अच्छा, एटॉमिक वेट किस वजह से डिस्कवर हुआ? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के मिल रहे थे आइसोटोप्स से, माना एक से ज़्यादा उनके आइसोटोप्स मिल रहे थे। जब उनके आइसोटोप मिल रहे थे तो मास नंबर उनके क्या हो रहे थे? डिफरेंट हो रहे थे। तो ये इसका डिस्कवरी का जो मेन रीज़न था वो था आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि आइसोटोप बहुत सारे एलिमेंट के मिल रहे थे। अब ये मसला हो रहा था कि मास नंबर किस आइसोटोप का उठाएं। आपको पता है कि आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है? द सब्सटेंस व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? द सब्सटेंस आर एलिमेंट व्हिच हैज सेम एटॉमिक नंबर or proton number but different mass number of number of neutron, उसको कहते हैं क्या? आइसोटोप। अभी मसला क्या हो रहा था कि जैसे कार्बन को उठा रही तो कार्बन के मिल रहे थे 3 आइसोटोप। ऐसे आइसोटोप कहते हैं जिसका मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। तो कार्बन के 3 आइसोटोप मिल रहे थे ऐसे। यहाँ की किताब में 4 रह गया। और जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप मिल रहे थे। अभी देखो आइसोटोप में ये वाले मास नंबर डिफरेंट है। ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। अभी मसला क्या हो रहा था कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे थे या कोई भी हम डेटा उठा रहे थे या कोई वेरिएशन हो रहा था, उनमें न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे, तो मसला ये हो रहा था कि कौन सा मास नंबर हम यूज़ करें फॉर द पर्पज़ ऑफ न्यूमेरिकल, फॉर द पर्पज़ ऑफ अदर कंडीशन, वेरिएशन कंडीशन। तो मैं क्या 12 यूज़ करूँ, क्या मैं 13 यूज़ करूँ या 14 करूँ? जो उस टाइम वाले साइंटिस्ट थे या जो केमिस्ट वाले थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि इन दोनों में से, इन तीनों का हम कौन सा मास नंबर यूज़ करें फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिहाज से हम कौन सा मास नंबर उठाएं, क्योंकि आपको पता है ना कि हम मास नंबर डिटरमाइन करते हैं। मास नंबर के बयान पर हम मास ग्राम डिटरमाइन करते हैं। मास नंबर के बयान पर हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम डिटरमाइन करते हैं। मास के नंबर के बयान पर हम किसी भी एलिमेंट के हम क्या डिटरमाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी कंपाउंड के जो गैसेस होती है उनका वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं हम। वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? मास नंबर। अभी मसला ये हो रहा था कि इन तीनों में से क्या मैं फर्स्ट कार्बन का इसको यूज़ करूँ 12 को, क्या मैं इसको यूज़ करूँ, क्या मैं इसको यूज़ करूँ 14 को, और सेम ऐसे ही क्या हाइड्रोजन के मैं इस 1 को यूज़ करूँ, क्या मैं इसके 2 को यूज़ करूँ, क्या इसको 3 को यूज़ करूँ। तो ये मसला क्रिएट हो रहा था, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिहाज से जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट दिया। एटॉमिक वेट क्या था? एटॉमिक वेट इनका एवरेज थी, जो इनका मास नंबर क्या है इन एलिमेंट का, इनकी एवरेज थी विथ रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ आइसोटोप्स। माना आइसोटोप के लिहाज से हम क्या कर रहे थे? उनकी अपीयरेंस निकाल रहे थे, उनकी एवरेज निकाल रहे थे।
तो जो एवरेज मास नंबर है हम एलिमेंट का निकालें विथ रिस्पेक्ट टू द अकीरेंस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की अकीरेंस के लिहाज से या अबिडेंट के लिहाज से, क्योंकि ये पता है कि ये इन्वायरमेंट में कोई मिलता है 98% में, कोई मिलता है 0.1% में, 0.01%, यहाँ पे इनके मास नंबर के लिहाज से इतनी % में यहाँ मिलेंगे। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? सिंपली ऐसा सब्सटेंस जिसका मास नंबर डिफरेंट हो। ये मास देखो 12, 13, 14 डिफरेंट है एंड एटॉमिक नंबर क्या है? सेम 1, 6, 6, 6। यहाँ कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उसको भी कहते हैं आइसोटोप। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनका यूनिट पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से यूनिट होते हैं। फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। राइट डाउन द डेफिनेशन। अच्छा, एटॉमिक वेट का दूसरा नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। It is average mass number of element एलिमेंट को या एटम को एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम कैलकुलेट बाय calculate using the relative abundance of isotope in naturally occur naturally occurring element। ये क्या? It is the average mass number of elements of atoms calculated using the relative abundance of isotope naturally occurring element। ये एवरेज होती है, किसकी एवरेज होती है? मास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम कैलकुलेट यूजिंग द रिलेटिव एविडेंस ऑफ आइसोटोप नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। अभी होगा क्या, हम किस तरीके से करेंगे इसका फॉर्मूला, पहले इसका यूनिट पढ़ें। दूसरी डेफिनेशन आपकी बुक के लिहाज से, ये आपको मैं अभी बुक वाली कह रहा हूँ, जो बुक वाली कह रहा है, तो बुक वाली डेफिनेशन क्या कह रहा है? इट इज एवरेज मास ऑफ natural mixture of isotopes is compared to mass of
1 atom of C12AMU, यही पढ़ाऊंगा। इट इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप इज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 Mu। कार्बन 12 Mu को इज लिया गया स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। अब इसके दो फार्मूले हैं। अब मैं एवरेज के लिए ऐसे कैसे समझा रहा हूँ। अभी क्या होता है कि हर आइसोटोप में उनकी परसेंटेज होती है, मौजूदगी होती है कि ये कितनी परसेंट मिल रहा है। हम उसको यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिटरमाइन करेंगे। तो एटॉमिक वेट किस तरह का डिटरमाइन होता है। एटॉमिक वेट दो फार्मूले हैं इनके। एक एटॉमिक वेट हम डिटरमाइन करते हैं मास नंबर, ये समेशन होती है, एवरेज होती है, मास नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय देयर अबंडेंट परसेंटेज, माने ये कितनी परसेंट में मिल रहा है। ये पहले का प्लस, देखो एवरेज हो रहा है, यहां पे लिखेंगे मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंट परसेंटेज, ये आगे बढ़ता जाएगा प्लस के लिहाज से, डिवाइड बाय 100। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट बराबर आएगा मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय देयर परसेंटेज प्लस मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप, ये मास नंबर 1 है, ये सेकंड आइसोटोप का मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्लस मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय देयर परसेंटेज डिवाइड बाय 100, और ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ही। ये इसका फार्मूला है एटॉमिक वेट। मैंने पहले कहा था कि एवरेज मास नंबर होगा उन एलिमेंट का जो कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, बाय यूजिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप की मकसद है कि ये आइसोटोप इस इन्वायरमेंट में या इस यूनिवर्स में कितनी परसेंट में मिल रहा है। एक्यूरेट कह सकते हो, नेचुरल या करेंगे एलिमेंट वो नेचुरल के में कितनी परसेंट में मौजूद है उसको कहते हैं। तो एटॉमिक वेट हम इस तरीके से करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ, आपको वो क्लियर हो जाएगा। ये एवरेज है, जो हम एवरेज निकाल रहे हैं, मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप, उसके साथ पर मल्टीप्लाई करें उनकी परसेंटेज। मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ और ये मुझे एग्जांपल करना पड़ेगा प्रॉपर डेटा के लिहाज से। मैं अपनी तरफ से परसेंटेज नहीं उठा सकता। जैसे मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक है 35 17 मास नंबर, और ये कितनी परसेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है परसेंटेज 75, कामा दूसरा आइसोटोप है 37 17, इसकी जो परसेंटेज है वो है 25 परसेंटेज है। अब इसका निकाल के देखते हैं। फार्मूला वही यूज करेंगे,
अभी देखो 35 17, ये इसका मास नंबर हो गया फर्स्ट आइसोटोप। ये भी आइसोटोप है क्लोरीन का, ये भी आइसोटोप है क्लोरीन का, ये क्लोरीन का, ये प्रॉपर मैंने डेटा उठाई, ये भी क्लोरीन है, ये क्लोरीन फर्स्ट आइसोटोप, ये भी क्लोरीन का सेकंड आइसोटोप। अभी क्या हो रहा है, हम इनकी परसेंटेज, इनकी नेचुरल अबीडेंस, माना ये जो क्लोरीन फर्स्ट आइसोटोप है ये 75% मिल रहा है, और ये कितनी परसेंट मिल रहा है, 25% मिल रहा है। दो आइसोटोप है, इनका एक का मास नंबर है 35, दूसरे का है 37। हम इनका एटॉमिक वेट किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, वी टेकिंग द एवरेज, वी टेकिंग द एवरेज। तो एवरेज किस तरीके से निकालेंगे, जो एटॉमिक वेट डिटरमाइन करते हैं। अब ऐसे ये होगा एटॉमिक वेट का फार्मूला, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, वो निकालेंगे किस तरीके से, मास नंबर ऑफ क्लोरीन फर्स्ट, जो फर्स्ट आइसोटोप वाले, मल्टीप्लाई देयर अबीडेंस परसेंटेज प्लस मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइड बाय 100। अभी वैल्यू पुट करें तो एटॉमिक वेट मेट ऑफ क्लोरीन, मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप ये 35 है, तो मैं 35 पुट करूं, मल्टीप्लाई बाय देयर परसेंटेज इज 75, देखो यहाँ पे लिखी हुई है इसकी 75% प्लस मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप, इसका मास नंबर है 37, मल्टीप्लाई बाय देयर परसेंटेज 25% जो नेचुरली मिल रहा है, डिवाइड बाय 100। आप इनको सॉल्यूशन करोगे तो जो फाइनली जवाब आएगा वो आएगा 35.5 AMU। माने जो 35.5 AMU आ रहा है ये एटॉमिक वेट किसका, क्लोरीन का। तो एटॉमिक वेट इस तरीके से डिटरमाइन किया गया, उनकी नेचुरल आइसोटोप उठा के उनकी परसेंटेज के लिहाज से एवरेज निकाली गई, एवरेज मास नंबर ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नेचुरल अकरिंग ऑफ देयर आइसोटोप्स, उनकी आइसोटोप की परसेंटेज को और उनके मास नंबर की एवरेज करके उनका जो जवाब आ रहा था वो कह रहे थे एटॉमिक वेट। क्या कह रहे थे, एटॉमिक वेट। और हर एलिमेंट के आइसोटोप मिल रहे थे, जैसे कार्बन के 3 मिल रहे थे, हाइड्रोजन के 3 मिल रहे थे, क्लोरीन के 2 मिल रहे थे। हर एलिमेंट के किसी न किसी तरीके से 1 2 3 आइसोटोप एनी हाउ मिल रहे थे। तो जो उनके एटॉमिक वेट जो निकल रहा था किस तरीके से निकल रहे थे, एवरेज मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट जो आप यूज़ करे हो विथ रिस्पेक्ट टू देयर परसेंटेज, उनकी परसेंटेज के लिहाज से। जैसे मैंने क्लोरीन का डिटरमाइन किया, मास नंबर ऑफ क्लोरीन फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय देयर परसेंटेज, और नेचुरल में 3% में ये मिलेगा अबीडेंस, और मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय देयर परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये 100 शो करता है टोटल अबीडेंस, और टोटल अबीडेंस हमेशा क्या होती है, 100 के बराबर होती है। तो ये हमें किसका निकाला, क्लोरीन का निकाला। अभी दूसरी डेफिनेशन ली गई स्टैंडर्ड यूनिट के लिहाज से, वो डेफिनेशन क्या थी वो पढ़ते हैं। AMU क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन ये कही गई, मास नंबर का फार्मूला लिया गया, अगर जिनके आइसोटोप नहीं होते तो एटॉमिक वेट को निकालने का दूसरा फार्मूला क्या हुआ, एटॉमिक वेट का फार्मूला आप कह सकते हो, यूनिट भी कह सकते हो, मास नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12
या इसको ऐसे कहो, बारह डिवाइड बाय 12। ये 12 क्या होता है, ये कंपेयर किया गया आइसोटोप ऑफ कार्बन को, कार्बन का AMU यूनिट निकाला गया। AMU क्या होता है, माना ये भी हम निकाल सकते हैं, एटम वेट 100 बराबर होता है मास नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। ये जो 12 है, ये 12 कार्बन को यूज़ किया गया, 12 कार्बन जो नेकरिंग आइसोटोप के लिहाज से उनको। इसकी अगर AMU की डेफिनेशन, ये जो AMU है ये स्टैंडर्ड यूनिट है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, इट इज, ये यूनिट है, इट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली equal to टोलियत equal to 1/12 the mass of कार्बन 12 एटम। ये क्या होता है, मास होता है, माना जो AMU होता है वो होता है 1/12 ऑफ C12। ये AMU का जो है ना यूनिट है, कार्बन को एज लिया गया स्टैंडर्ड यूनिट। ये जो यूनिट निकला है कहाँ से निकला है, एटॉमिक मास यूनिट निकला है। तो मास एक्चुअली इक्वल टू द 1/12 द मास ऑफ कार्बन C12। इस तरीके से 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से, तो कार्बन का मास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उठाएंगे इन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, इसको आप ऐसे ले सकते हो, मास ऑफ कार्बन 12, माना जो 12 जिसका एटॉमिक मास नंबर है 12, उस कार्बन का एटॉमिक मास नंबर उठा के यहाँ पे पुट करोगे, वो यूनिट कहलाएगा क्या, AMU। क्या कहलाएगा, AMU। एटम वेट को दूसरी लिया गया विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट कौन क्या यूज़ किया गया, स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ किया गया कार्बन 12 को। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, कार्बन 12 को क्यों उठा रहे थे, इस आइसोटोप को क्यों उठा रहे थे, क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिल रही थी, परसेंटेज 98% मिल रही थी, और दूसरे भी एलिमेंट है पर उनकी परसेंटेज या उनकी एक्यूरेंस बिल्कुल कम मिल रही थी। तो यही रीज़न था, इस रीज़न की वजह से इस कार्बन 12 को यूज़ किया गया, इसके मास को टू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट, और उसका यूनिट निकाला गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये इस तरीके से इट इज आल्सो डिफाइंड मास एक्चुअली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। अभी कोई भी किसी का निकालना चाह रहे हो, जैसे मैं सोडियम का निकालना चाह रहा हूँ, तो सोडियम का मास नंबर कैसे होगा सर, मास एटॉमिक वेट कैसे होगा, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम वो बराबर होगा L मास नंबर ऑफ सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय C12 डिवाइड बाय 12। C12 मतलब कहते हैं फर्स्ट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट, उसका मास नंबर, तो ये निकलेगा 23 मल्टीप्लाई बाय C12 कितना होता है 12, उसका मास नंबर होता है, डिवाइड बाय 12 चला गया, तो इसका आया 23
AMU, ये इस तरीके से निकला। ये C12 का मकसद है वो आइसोटोप जिसका मास नंबर क्या है 12 है, तो इसको C12 इस वजह से कह रहे हैं। इनकी परसेंटेज 98% में हो रही थी। तो मैंने सोडियम का एटम वेट कैसे निकाला, मास नंबर ऑफ सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय C12 डिवाइड बाय 12। अब C12 का मास नंबर क्या है, C12 कार्बन का मास नंबर है 12 कैंसिल हो जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 23 AMU। एक ये, इसके अदर यूनिट क्या है, राइट डाउन द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक वेट का यूनिट क्या होगा, एटॉमिक वेट का यूनिट होगा यूनिट्स, एक होगा AMU, दूसरा होगा डाल्टन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं DA, दूसरा यूनिट होगा यूनिफाइड जिसको कहते हैं U से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटॉमिक वेट के 3 यूनिट हैं, एक AMU जो अभी यूज़ करते हैं, दूसरा डाल्टन, तीसरा यूनिफाइड। यूनिफाइड में U डिनोट करते हैं। तो ये 3 यूनिट हम यूज़ करते हैं एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, एवरेज मास नंबर ऑफ एनी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नेचरिंग आइकोर ऑफ देयर आइसोटोप्स। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, हम कंपेयर करेंगे किसी भी मास नंबर को 12 कार्बन वाले आइसोटोप के साथ, तो वो भी कहलाएगा क्या, एटॉमिक मास यूनिट, या उसको कहेंगे एटॉमिक वेट। 2 डेफिनेशन आपको दोनों लिखवाइए, तो इसका एटॉमिक वेट भी आपको समझ में आ गया होगा।